हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम गुडविल की जितने भी मेथड्स है उन मेथड से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं आपकी बुक PS ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि पेज नंबर 3.28 पर गिवन है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कैलकुलेट the value of firm's goodwill on the basis of 1.5 years purchase of the average profit of the last 3 years. The profit for first year was rupees 1 lakh. Profit for the second year was twice the profit of the first year, and for the third year profit was 1.5 times of the profit of the second year. तो ये है आपके सामने क्वेश्चन। आइए देखते हैं कैसे होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आपको यहाँ पर 3 इयर्स का प्रॉफिट गिवन है। सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर 1 लाख रुपीस। सेकेंड ईयर का प्रॉफिट क्वेश्चन में बोला है कि जो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है उसका ट्वाइस जो है वो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है। तो यहां पर हम देखते हैं ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर। तो ये आ गया आपका सेकेंड ईयर का प्रॉफिट 2 लाख रुपीस। थर्ड ईयर का प्रॉफिट जो है वो क्वेश्चन में गिवन है कि 1.5 टाइम्स ऑफ सेकेंड ईयर प्रॉफिट। मींस सेकेंड ईयर का जो प्रॉफिट है उसका 1.5 टाइम्स ऑफ सेकेंड ईयर प्रॉफिट। सेकेंड ईयर का प्रॉफिट कितना है 2 लाख रुपीस। तो ये आ गया आपका 3 लाख। तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट आया आपका 1 लाख, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट आया 2 लाख एंड थर्ड ईयर का प्रॉफिट आया आपका 3 लाख। अब आपको गुडविल यहां पर कैलकुलेट करना है। कौन सी मेथड बोली यहां पर? उसने बोला है 1.5 इयर्स परचेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेथड यहां पर आपको गिवन है। तो सबसे पहले हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है कैलकुलेट करने का? टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख। कितना हो गया? तीनों को प्लस करेंगे तो 6 लाख रुपीस। टोटल प्रॉफिट 6 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। कितने? फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 इयर्स। कैंसिल करते हैं तो ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट रुपीस 2 लाख। नाउ गुडविल का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इयर्स परचेज। शॉर्ट में लिखा है हमने। एवरेज प्रॉफिट यहां पर कैलकुलेट हो गया आपका रुपीस 2 लाख मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन में उसने बोला है कि 1.5 इयर्स। 1.5 कितना होता है 1.5। 2 लाख को 1.5 से यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपकी गुडविल रुपीस 3 लाख। नोट कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे एडजस्टमेंट्स इन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल वैल्यूएशन में आपको कुछ एडजस्टमेंट्स को कंसीडर करना पड़ेगा। आइए देखते हैं और एडजस्टमेंट्स को लेकर हम कैसे गुडविल को वैल्यूएट करेंगे। सबसे पहले आपको क्या कंप्यूट करना पड़ेगा? कंप्यूटेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। नॉर्मली हम एक प्रॉफिट लेकर क्या करते हैं गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, बट अब आपको क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये बिजनेस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? तो आपको जो भी प्रॉफिट या लॉस एज पर क्वेश्चन आपको गिवन हो उस प्रॉफिट और लॉस में आपको कुछ एडजस्टमेंट्स प्लस माइनस करके नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कंप्यूट करना पड़ेगा। आइए देखते हैं जो प्रॉफिट गिवन है या जो लॉस गिवन है उसमें क्या प्लस होगा और क्या माइनस होगा। तो यहाँ पर ऐड वाला आइटम गिवन है और यहाँ पर लेस वाला आइटम गिवन है। सबसे पहले हम देखते हैं ऐड कौन कौन से आइटम होंगे। एबनॉर्मल लॉस, जितने भी एबनॉर्मल लॉस आपको गिवन है, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, उनको आप क्या करोगे? प्रॉफिट में ऐड करोगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स को सेल करने से जो भी आपको लॉस हो रहा है उस लॉस को भी आपको ऐड करना है। फिक्स्ड एसेट्स कौन कौन सी होती है? लैंड, बिल्डिंग एटसेट्रा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अगर आपने ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन कर दिया है तो उसको भी ऐड करना है। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन भी आप ऐड करेंगे। नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर। नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर जो बार बार नहीं होते हैं उन एक्सपेंसेस को भी आप क्या करोगे? ऐड करोगे। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू। अगर आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है लाइक परचेस ऑफ मशीनरी, आपने रेवेन्यू एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज कर दिया है, मींस मशीनरी परचेस को आपने परचेस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, तो उस एक्सपेंडिचर को भी
आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रॉफिट में ऐड करना है। अब लेस कौन कौन से आइटम होंगे, तो अगर एब नॉर्मल लॉस ऐड हो रहा है तो एब नॉर्मल गेन को क्या करोगे, माइनस कर दोगे। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक माइनस कर देंगे, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन हम माइनस करेंगे। कब माइनस करेंगे, अगर वो पहले से ही माइनस नहीं हुआ है तो अब हम माइनस करेंगे। एंड एनी फ्यूचर एक्सपेंस, जो फ्यूचर के लिए हमने एक्सपेंस प्रेजेंट में कर दिया है लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम, उसको भी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये सारे एडजस्टमेंट प्लस माइनस करने के बाद में जो भी प्रॉफिट कैलकुलेट होगा वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट होगा, और इसी नॉर्मल प्रॉफिट को लेकर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम प्रैक्टिकल लेते हैं। जब आपको गुडविल वैल्यूएशन में एडजस्टमेंट्स गिवन हो तो उन एडजस्टमेंट्स को आप कैसे कंसीडर करेंगे और गुडविल को कैसे वैल्यूट करेंगे। आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो आपकी बुक टीएस ग्रेवाल का पेज नंबर 3.29 पर गिवन है। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। दिव्या परचेस्ड ज्योतिष बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। Profits shown by Jyoti's business for the last 3 financial years were 2016-17 का प्रॉफिट गिवन है 1 लाख रुपीस, ब्रैकेट में गिवन है आपको इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ रुपीस 12,500। 2017-18 का प्रॉफिट आपको गिवन है 1,25,000 आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ रुपीस 25,000। 2018-19 का प्रॉफिट आपको गिवन है 1,12,500 एक्सक्लूडिंग 12,500 as insurance premium on firm's property now to be insured. Calculate the value of the firm's goodwill on the basis of 2 years purchase of average profit of the last 3 years. ये एवरेज प्रॉफिट मेथड का आपको क्वेश्चन गिवन है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू हम यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है। सबसे पहले आपको गिवन है ईयर्स, हम ऐसे टेबल बनाएंगे। ईयर्स गिवन है आपको 2016, 17, 2017, 18 and 2018, 19 एंड आपको प्रॉफिट गिवन है। प्रॉफिट्स यहां पर आपको प्रॉफिट गिवन है रुपीस 1 लाख। 17-18 का प्रॉफिट गिवन है 1,25,000 एंड 18-19 का प्रॉफिट गिवन है 1,12,500। अब इस प्रॉफिट में आपको एडजस्टमेंट्स करना है। यहां पर हम लिखेंगे एडजस्टमेंट। क्या है फर्स्ट एडजस्टमेंट, 2016-17 के प्रॉफिट में क्या एडजस्टमेंट दे रखा है, इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहां पर हम 12,500 को माइनस करेंगे। 17-18 के प्रॉफिट में आपको गिवन है आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं, प्लस करेंगे। 2018-19 के प्रॉफिट में आपको गिवन है एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी। इंश्योरेंस प्रीमियम एक फ्यूचर एक्सपेंसेस होता है, इन सारे फ्यूचर एक्सपेंसेस क्या होते हैं, प्रॉफिट में से माइनस होते हैं। यहां पर हम इसको माइनस करेंगे। ये एडजस्टमेंट करने के बाद आपको यहां पर कंप्यूट होगा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, जिसको हम नॉर्मल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। आइए करते हैं इसको सॉल्व। 1 लाख में से 12,500 एबनॉर्मल गेन के माइनस किए तो यहाँ पर आपका नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ 87,500। 1,25,000 में 25,000 हमने एबनॉर्मल लॉस के प्लस किए तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट आया 1,50,000 एंड 1,12,500 में से इंश्योरेंस प्रीमियम के माइनस हुए 12,500 तो यहाँ पर आया हमारा प्रॉफिट 1 लाख। अब हम क्या करेंगे, जितना भी ये नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है इस नॉर्मल प्रॉफिट की हम यहाँ पर टोटल करेंगे। ये देखते हैं क्या आ रही है टोटल, 87,500 प्लस 1,50,000 प्लस 1 लाख, ये आ रही है 3,37,500। 3,37,500। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एवरेज प्रॉफिट का। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट कितना है आपका 3,37,500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। कितने इयर्स गिवन है 3। सॉल्व करते हैं
इसको कैंसिल करते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 बचा 3 5 जा 15 एंड 2 0। यह आया यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट 1,12,500। अब गुडविल कैलकुलेट करते हैं। गुडविल का फॉर्मूला यहाँ पर आपको गिवन है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट हो गया है 1,12,500 एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको गिवन है 2 क्वेश्चन में। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका कैलकुलेट होता है गुडविल, मल्टीप्लाई करते हैं 5 2 जा 10 का 0 कैरी का 1, 2 2 जा 4 और 1, 5 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2, 2,25,000 ये आपकी गुडविल कैलकुलेट हो गई है। नोट कर लीजिए आप। Let me take another practical. Our next question is question number 9, जो कि पेज नंबर 3.29 पर गिवन है। क्या है क्वेश्चन, आइए देखते हैं। भारत एंड भूषण आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. They decided to admit Manu as a partner from 1st April 2019 on the following terms. Manu will be given 2/5 share of the profit. Second point है, goodwill of the firm will be valued at 2 years purchase of 3 years normal average profit of the firm. यहाँ पर आपको average profit method given है। Profit of the previous 3 years ended 31st March were 2019 का प्रॉफिट आपको गिवन है 30,000 आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर ₹40,000। 2018 का लॉस आपको गिवन है ₹80,000 इंक्लूड्स वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड ₹1,10,000। 2017 का यहाँ पर आपको प्रॉफिट गिवन है 1,10,000 इंक्लूडिंग अ गेन ऑफ ₹30,000 ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब आपको गुडविल कैलकुलेट करना है, यहाँ पर भी आपको एडजस्टमेंट्स गिवन है, तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको ईयर्स गिवन है, हम लिखेंगे यहाँ पर ईयर्स, टेबल बनाएंगे। कितने ईयर्स गिवन है आपको, 3 ईयर्स गिवन है। 2019 पहले आ रहा है, 2018 एंड 2017। आप 2017 पहले ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपको गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस को ब्रैकेट में शो करेंगे, लॉस। 2019 का प्रॉफिट आपको गिवन है ₹30,000। 2018 का आपको लॉस गिवन है ₹80,000 एंड 2017 का लॉस गिवन है प्रॉफिट गिवन है ₹1,10,000। अब हम एडजस्टमेंट करेंगे इस प्रॉफिट और लॉस में। एडजस्टमेंट, क्या एडजस्टमेंट है आइए देखते हैं। 2019 के प्रॉफिट में एडजस्टमेंट आपको गिवन है आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस आपको गिवन है, एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। 2018 के प्रॉफिट में आपको गिवन है इंक्लूड्स वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 1,10,000। वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड ये क्या होता है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर होता है, और नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर को क्या करेंगे, लेस करेंगे। यहाँ पर इस नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर को यहाँ पर हम प्लस करेंगे। 1,10,000 आपको गिवन है, इसको हम यहाँ पर प्लस करेंगे। एंड 2017 के प्रॉफिट में आपको एबनॉर्मल गेन है इंक्लूडिंग अ गेन ऑफ ₹30,000 ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इस एबनॉर्मल गेन को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहां पर आपका कैलकुलेट होगा नॉर्मल प्रॉफिट 30,000 प्लस 40,000 कितना हो गया, 70,000। 80,000 माइनस के एंड 1,10,000 प्लस का, तो यहाँ पर प्लस का आएंगे आपके 30,000। 1,10,000 प्रॉफिट है प्लस पॉजिटिव है एंड एडजस्टमेंट 30,000 माइनस हो रहे हैं, तो यहाँ पर कैलकुलेट होगा आपका 80,000। टोटल करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट की, 70 प्लस 30 कितना होता है, 1 लाख प्लस 80, तो ये हो गया आपका 1,80,000 टोटल नॉर्मल प्रॉफिट। नाउ we will calculate average profit
प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल नॉर्मल प्रॉफिट ₹1,80,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स गिवन है 3, इसको कैंसिल करते हैं तो 3 6 18, 60,000 जो है आपका नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। अब गुडविल का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया यहाँ पर 60,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला है यहाँ पर 2 इयर्स ऑफ परचेज, 2 60,000 मल्टीप्लाई तो कितना होगा 1,20,000। तो ये आपकी गुडविल कैलकुलेट हो गई ₹1,20,000। आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 जो कि पेज नंबर 3.31 पर आपको गिवन है। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दिनेश एंड महेश आर पार्टनर्स sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admit Ramesh into partnership for 1/4 share in profits. Ramesh brings in his share of goodwill in cash. Goodwill for this purpose shall be calculated at 2 years purchase of weighted average normal profit of past 3 years. Weights being assigned to each year 2017 1, 2018 2, 2019 3. Profits of the last 3 years were 2017 का प्रॉफिट आपको गिवन है 50,000 इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स ₹5,000। 2018 का लॉस गिवन है ₹20,000 इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर ₹35,000 एंड 2019 का प्रॉफिट आपको गिवन है ₹70,000 इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ₹18,000 एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ₹8,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, यहाँ पर आपको गुडविल कैलकुलेट करना है। अब ये सारे एडजस्टमेंट जो है यहाँ पर कौन से मेथड में गिवन है, ये गिवन है आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में। तो इस मेथड को लेकर आपको यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। वैसे ही सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होगा इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको ईयर्स गिवन है तो हम यहाँ पर लिखते हैं ईयर्स। ईयर्स आपको गिवन है 2017, 2018 एंड 2019। प्रॉफिट एंड लॉस आपको गिवन है 3 इयर्स का। 2017 का प्रॉफिट गिवन है ₹50,000, 2018 का लॉस गिवन है ₹20,000 एंड 2019 का प्रॉफिट गिवन है ₹70,000। अब इस प्रॉफिट में हम यहाँ पर एडजस्टमेंट्स करेंगे। एडजस्टमेंट्स करके गिवन है 2017 के प्रॉफिट में बोला है इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ये आपका एबनॉर्मल गेन हो गया, तो एबनॉर्मल गेन को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे 5,000। नेक्स्ट है आपका लॉस है ₹20,000 2018 के प्रॉफिट में इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर। ये आपका एबनॉर्मल लॉस हो गया 35,000, इसको हम प्लस करेंगे। एंड 2019 के प्रॉफिट में आपको बोला है इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ₹18,000 एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ₹8,000। इंश्योरेंस क्लेम आपको रिसीव्ड हुआ है यहाँ पर, तो ये आपकी नॉन रिकरिंग इनकम दे रखी है एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ये भी आपकी नॉन ट्रेड इनकम है। जो आप बिजनेस नहीं करते हो ये उस चीज की इनकम है, मींस आपसे बिजनेस से रिलेटेड इनकम नहीं है। तो इसको भी हम क्या करेंगे सेपरेट कर देंगे। तो 18,000 प्लस 8,000 टोटल यहाँ पर आ गई आपकी 26,000, इसको भी हम सेपरेट करेंगे। अब ये कैलकुलेट हो गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए 50,000 का प्रॉफिट है, 5,000 एंड एडजस्टमेंट के माइनस में ये आपका आ गया 45,000। 2017 का प्रॉफिट, 2018 का नॉर्मल प्रॉफिट, 20,000 का लॉस है एंड 15,000 एडजस्टमेंट के प्लस हो रहे हैं, तो ये आपका आ गया 15,000 का नॉर्मल प्रॉफिट। एंड
70,000 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 26,000, ये हो गया 44,000 का नॉर्मल प्रॉफिट। नाउ टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट 45 प्लस 15 कितने होते हैं, ये होते हैं आपकी 60,000 एंड 60,000 प्लस 44,000, तो ये हो गया आपका 1,04,000। ये आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट 1,04,000। अब यहाँ पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड गिवन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेट असाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ हम फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया आपका 45,000, 15,000 एंड 44,000। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट में हम क्या करते हैं, जो भी प्रॉफिट गिवन होता है या नॉर्मल प्रॉफिट होता है उस पर हम वेट असाइन करते हैं। यहाँ पर हम वेट असाइन करेंगे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो यहाँ पर हमारा कैलकुलेट होगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट एंड वेट। 45,000 मतलब 45,000, 15,000 टू द 30,000 एंड 44,000 थ्री ज़ा कितना होगा 30, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 और 1 13, 1,32,000। अब यहाँ पर हम प्रोडक्ट की टोटल करेंगे। टोटल ऑफ प्रोडक्ट 45,000, 30,000 प्लस 1,32,000, 3 0 एज इट इज 5 प्लस 0 प्लस 2, ये हो गया 7, 4 प्लस 3 7 प्लस 3 10 का 0 कैरी गया 1, ये हो गया 2,07,000। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट। टोटल ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट हो गया है 2,07,000। टोटल ऑफ वेट कितना आया 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये हो गया 6। इसको यहाँ पर 6 से हमने डिवाइड कर दिया, कैंसिल करते हैं तो ये आ रहा है 6 3 ज़ा 18, 2 बचा 6 4 ज़ा 24, 3 बचा 6 5 ज़ा 30, 34,500 का वेटेड एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर कैलकुलेट हुआ है। अब गुडविल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो गुडविल का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर कैलकुलेट हुआ है हमारा 34,500 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन में कितना गिवन है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में गिवन है 2 इयर्स परचेज, 2 मल्टीप्लाई करते हैं 34,500 को 2 से, तो ये हो गया 2 0 5 2 ज़ा 10 का 0 कैरी गया 1, 4 2 ज़ा 8 और 1 9 एंड 3 2 ज़ा 6। 69,000 is your value of goodwill according to weighted average profit method with past adjustment। देख लीजिए आप क्वेश्चन को। Let me take another practical। We are taking question number 16, पेज नंबर 3.31। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। Calculate goodwill of a firm on the basis of 3 years purchase of the weighted average profit of the last 4 years. The profit of the last 4 financial years ended 31st March were 2016 rupees 25,000, 2017 rupees 27,000, 2018 rupees 46,900 and 2019 53,810. The weights assigned to each year are 2016 1, 2017 2, 2018 3, 2019 4. You are supplied the following information. Point number 1. On 1st April 2016, a major plant repair was undertaken for ₹10,000, which was charged to revenue. The said sum is to be capitalized for goodwill calculation subject to adjustment of depreciation of 10% on reducing balance method. Second point. The closing stock for the years ended 31st March 2017 and 2018 were overvalued by ₹1,000 and ₹2,000 respectively. Third point, to cover management cost, an annual charge of ₹5,000 should be made for the purpose of goodwill valuation. आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा।
क्वेश्चन नंबर 16 पेज नंबर 3.31। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपको एडजस्टमेंट्स गिवन है, तो सबसे पहले आपको नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम कंप्यूट करते हैं नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। तो यहाँ पर हम हेडिंग लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हम कंप्यूट करेंगे। सबसे पहले आपको क्या गिवन है, ईयर्स गिवन है। कहां से स्टार्ट हो रहा है, 31 मार्च 2016। तो यहां पर हम लिखेंगे, थोड़ा दूर ले लेते हैं, 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018 एंड 31 मार्च 2019। इन 4 इयर्स का आपको प्रॉफिट गिवन है, तो यहां पर हम लिखेंगे प्रॉफिट। देखते हैं 31 मार्च 2016 का प्रॉफिट गिवन है आपको ₹25,000। 31 मार्च 2017 का प्रॉफिट गिवन है ₹27,000। 31 मार्च 2018 का प्रॉफिट है ₹46,900 एंड 31 मार्च 2019 का प्रॉफिट है 53,810। अब यहाँ पर देखते हैं पॉइंट नंबर 1, उसने बोला है ऑन 1 अप्रैल 2016। 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस ईयर की बात कर रहा है, क्योंकि ये तो 31 मार्च 2016 को क्लोज हो गया है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 17 तक ये यहाँ की बात कर रहा है, इस वाले ईयर में। अब मेजर प्लांट रिपेयर वाज अंडरटेकन फॉर ₹10,000 का प्लांट हमने रिपेयर करवाया, व्हिच वाज चार्ज टू रेवेन्यू, और उसका रेवेन्यू एक्सपेंस चार्ज कर दिया, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट में से हमने माइनस कर दिया। द सेड सम इज टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर गुडविल कैलकुलेशन। इस सम को हमें गुडविल पर्पस क्या करना है, कैपिटलाइज करना है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करना था। सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और उस पर 10% डेप्रिसिएशन का भी प्रोविजन हमें करना था। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू चार्ज कर दिया, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लांट को कैपिटलाइज करेंगे, तो क्या होगा, प्रॉफिट में ऐड होगा। प्लांट टू बी कैपिटलाइज्ड, प्लांट टू बी कैपिटलाइज्ड। प्लांट को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करना था, हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से उसको ऐड करेंगे। कौन सी ईयर की बात कर रहा है, इस ईयर की बात कर रहा है, तो यहाँ पर इस ईयर में 10,000 का प्लांट हम फिर से यहाँ पर ऐड करेंगे। बट इस प्लांट की वैल्यू पर हमें क्या चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन हमें यहाँ पर चार्ज करना है। तो डेप्रिसिएशन देखो यहीं से चार्ज होगा, 1 अप्रैल को खरीदा था, तो 1 अप्रैल से 10% कितना होगा पूरे साल भर का, 1,000। अब डेप्रिसिएशन यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो ब्रैकेट का साइन लगा दिया। अब हम देखते हैं डेप्रिसिएशन कितना कितना लगेगा, तो 10,000 का प्लांट था, 10% यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगा 1,000 रुपये, तो कितना बचा, 9,000। अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो सेकंड ईयर के लिए कितना लगेगा, 900 रुपये, इस 9,000 का 10% 900, तो वैल्यू कितनी बची, 8,100। फिर इसका 10% लगेगा थर्ड ईयर के लिए 810, तो 3 साल का डेप्रिसिएशन कितना लगा, 1,900 और 810। 1,000 यहाँ लगा, 900 यहाँ पर लगेगा एंड 810 यहाँ पर लगेगा। ये हो गया डेप्रिसिएशन का प्रोविजन, ये आपका फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हुआ। सेकंड पॉइंट क्या बोला उसने, तो क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 and 18 वर ओवर वैल्यूड बाय 1,000 and 2,000 रेस्पेक्टिवली। क्लोजिंग स्टॉक क्या है, ओवर वैल्यूड है, तो जब भी क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होता है तो उसको क्या करते हैं, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं, ओवर वैल्यूड ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ओवर वैल्यूड ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है यहाँ पर, तो क्या करेंगे, ओवर वैल्यूड ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को हम यहाँ पर माइनस करेंगे। 2017 का 1,000 है, 2018 का 2,000 है, तो 2017 31 मार्च 2017 का 1,000 है, यहाँ पर मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, और यहाँ पर है 2,000, इसको भी मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, यही नेक्स्ट ईयर जाकर क्या बनता है, ओपनिंग स्टॉक होता है, तो ओपनिंग स्टॉक भी क्या होगा, ओवर वैल्यूड होगा, बट ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पर हम प्लस कर देंगे, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग
स्टॉक कितना होगा। अब देखिए ये 31 मार्च 2017 का क्लोजिंग स्टॉक, तो 1 अप्रैल 2017 का ओपनिंग स्टॉक हुआ, तो 1 अप्रैल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये 31 मार्च 2018 का क्लोजिंग स्टॉक ₹2000, ये 1 अप्रैल 2018 का ओपनिंग होगा, ये 1 अप्रैल 2018 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट उसने बोला है टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ ₹5,000 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। मैनेजमेंट कॉस्ट हमें एनुअली चार्ज करना है गुडविल पर्पस, तो एवरी ईयर में से क्या होगा, मैनेजमेंट कॉस्ट जो है वो माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पर हम सेपरेट करते हैं एनुअल मैनेजमेंट कॉस्ट, एनुअल मैनेजमेंट कॉस्ट 5000 एनुअली आपको चार्ज करना है एवरी ईयर के प्रॉफिट में से, 5000 माइनस 5000 माइनस 5000 एंड माइनस 5000। ये हमारे सारे एडजस्टमेंट्स हो गए हैं। अब हम यहाँ पर कंप्यूट करते हैं नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, प्लस माइनस करके यहाँ पर जो भी आएगा वो आपका होगा नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ रहा है, आइए देखते हैं। 25,000 में से 5,000 लेस हुए, तो यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट आया आपका 20,000। 27,000 में 10,000 ऐड करेंगे तो 37,000, 37,000 में से 1,000 गया 36, अगेन 1,000 गया 35 एंड 5,000 गया तो बचे 30,000। 46,900 में से 900 लेस हुआ तो 46,000 बचा, फिर 2,000 लेस हुआ तो 44,000 बचा, 1,000 प्लस हुआ तो 45,000 हो गया, 5,000 लेस हुआ तो 40,000 हो गया। 53,810 में से 810 गया तो 53,000 बचा, 2,000 प्लस हुआ तो 55,000 एंड 5,000 लेस हुआ तो 50,000। ये आपका कैलकुलेट हो गया नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। अब हम जो यहाँ पर प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे और वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, वो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट को लेकर ही कैलकुलेट करेंगे। आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। हमने यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया है। 31 मार्च 2016 का आया 20,000, 31 मार्च 2017 का आया 30,000, 31 मार्च 2018 का आया 40,000 एंड 31 मार्च 2019 का आया 50,000। अब हम क्या करेंगे, इस नॉर्मल प्रॉफिट में वेट को असाइन करेंगे। वेट यहाँ पर कैसे दे रखा है, वेट आपको क्वेश्चन में गिवन है 1 2 3 4 5, तो ये मैंने वेट असाइन किया 1 2 3 4, इंक्रीजिंग ऑर्डर में वेट आपको दे रखा है। वेट असाइन करने के बाद यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर। यहाँ पर हम लेंगे नॉर्मल प्रॉफिट और वेट, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट कैलकुलेट होगा। 20,000 मतलब कितना हो जाएगा 20,000, फिर 30,000 मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा 60,000, 40,000 मतलब कितना हो जाएगा 1,20,000 एंड 50,000 मतलब कितना हो जाएगा 2 लाख। ये आ गया आपका प्रोडक्ट। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट की यहाँ पर टोटल करेंगे। आइए देखते हैं टोटल क्या है। 20,000 प्लस 60,000 80,000, 80 प्लस 1 लाख 20, 2 लाख, 2 लाख प्लस 2 लाख कितना हो गया 4 लाख। तो टोटल प्रोडक्ट हमारा कैलकुलेट हो गया 4 लाख। अब यहाँ पर हम वेट की भी क्या करेंगे, टोटल करेंगे। 1 और 2 3, 3 प्लस 6 और 4 कितना हो गया 10। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। ये हमारा फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। टोटल प्रोडक्ट कितना कैलकुलेट हुआ, हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया टोटल प्रोडक्ट ₹4 लाख एंड टोटल वेट कितना है 10। इसको कैंसिल करते हैं तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट हो गया 40,000। अब गुडविल का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इयर्स परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया यहाँ पर 40,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेस आया 3, तो 40,000 मल्टीप्लाई 3 कितना है यहाँ पर 1,20,000। ये कैलकुलेट होगी हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल। देख लीजिए आप। हाँ तो बच्चों
आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।